हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वीपीएन फॉर गेम्स। तो दोस्तों आज वीडियो में बताने जा रहा हूं गेम्स खेलने के लिए सबसे कमाल का वीपीएन बताऊंगा कि आपको कौन सा सेटिंग रखना चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे फास्टेस्ट वीपीएन कौन सा है। और गाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा जिसके थ्रू जाके परचेस करते हैं आपको मिलेगा वीपीएन पे टोटल 75% का डिस्काउंट। तो गाइज इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। और गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड है तो गाइस मैं हमेशा ये चीज बताऊंगा कि देखो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो गेम जरूर खेलते हैं और गेम्स खेलते वक्त जो है, अगर खास करके ऑनलाइन गेम्स, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने कोई गेम डाउनलोड किया, आपने उसको पीसी पे इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद आप वो वाला गेम खेल रहे हो। गाइस वो एक टोटली डिफरेंट गेम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब हम ऑनलाइन खेलते हैं, अगर हम स्टीम प्लेटफॉर्म पे खेले, ठीक है, तो स्टीम प्लेटफॉर्म पे गेम खेलने का एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, वहां पर जो है आपको पता होता है कि आपके गेम का सर्वर किस जगह पर है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप जहां बैठे हो वो उस पर्टिकुलर जगह से बहुत दूर है, मान लो कि आपके गेम का सर्वर ऑस्ट्रेलिया में है और आप बैठ के इंडिया में खेल रहे हो, तो उस केस में क्या रहेगा कि आपके सर्वर लोकेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ी हो जाती है। और इसकी वजह से क्या है कि स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि देखो जितना दूर होगा डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और टाइम कब लगता है? जब हमारी स्पीड एग्जैक्टली कम होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सारी चीजें और इसी वजह से कहते हैं कि वीपीएन का यूज करो गेम खेलते वक्त। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने स्टीम पे जो गेम खेल रहे हो, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर भी हमें जो है सर्वर्स का ऑप्शन मिलता है। यहां पर पूरा सर्वर लिस्ट खुल जाता है, तो हम सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर हम गेम खेल सकते हैं। या फिर हम जो है जब स्टीम पे खेलते हैं तो वहां पर क्या रहता है कि हमारा सर्वर पहले से डिसाइडेड होता है और हमको उसके नजदीक जाके खेलना होता है। तो अब ऐसे में स्पीड अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है गेम का। ठीक है, लोड कम पड़ता है, हीट कम होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम वीपीएन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए सबसे बढ़िया वीपीएन कौन सा है? गाइस देखो, यहां पर हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीड। हम वीपीएन कनेक्ट करने के बाद हमारा ऐसा होना चाहिए कि स्पीड बढ़ जाए, पहले से ज्यादा स्पीड बढ़ जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि यार हमारा अच्छा खासा इंटरनेट चल रहा है 150-200 एमबीपीएस का और हम वीपीएन कनेक्ट करें और स्पीड कम हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। ज्यादातर लोगों के केस में क्या रहता है कि वीपीएन जब कनेक्ट करते हैं उसके बाद क्या स्पीड कम हो जाता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि फ्री वीपीएन का यूज करते हैं। और फ्री वीपीएन में क्या है कि बहुत सारे लोग भीड़ जमा करके बैठते हैं, क्योंकि पेड तो है नहीं, पैसे देने नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो है फ्री वीपीएन यूज करते हैं। और फ्री वीपीएन में कभी भी आपको 5-10 मिनट से ज्यादा आप यूज ही नहीं कर, स्पीड तो भूल ही जाओ। ठीक है, और यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना तो डाटा वो देते ही नहीं है ना कि आप यूज करो। चलो, तो अभी क्या हम यहां पर जिस वीपीएन का यूज करने वाले हैं वो है नॉर्ड वीपीएन और इसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाकर परचेस करो तो आपको मिलेगा टोटल 74% का डिस्काउंट, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। ठीक है, यहां पर अलग अलग प्राइस, मैं आपको वीपीएन कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। जैसे ही आप नॉर्ड वीपीएन की साइट ओपन करते हो तो आप अपना आईपी एड्रेस यहां पर देख सकते हो। अभी जैसे कि मैंने जो ये आईपी एड्रेस आप देख रहे हो, ये मेरा आईपी एड्रेस नहीं है। होता अगर मैं वीपीएन कनेक्ट करके नहीं रखता, तो अभी मैंने क्या वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, तो इसीलिए आप मेरा आईपी एड्रेस यहां पर नहीं देख सकते। लेकिन अगर जैसे ही आप वीपीएन की साइट को ओपन करोगे बिना वीपीएन कनेक्ट किए, तो आपको क्या करेगा, आपका आईपी एड्रेस भी यहां दिखाएगा और यहां पे प्रोटेक्टेड की जगह रेड कलर में लिखा हुआ आएगा अनप्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आईपी है वो विजिबल है सबको, है ना। जो भी लोग आपको आईपीएल के थ्रू ट्रैक करना चाहते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अपने अपने हिसाब से एड्स दिखा सकते हैं, आपका आईपी, आप क्या क्या करते हो, गेम खेलते हो, जो कुछ भी करते हो, उन सबका लिस्ट होता है आपके आईएसपी के पास। आईएसपी मतलब आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि अगर आप जियो का नेट यूज करते हो तो जियो वाला आपका आईएसपी हुआ। मेरा कोई और है, क्योंकि मैं लोकल नेटवर्क यूज करता हूं, मैं जियो यूज नहीं करता, तो मेरा जो है लोकल नेटवर्क चल रहा है। तो मेरा कोई और है, क्योंकि मुझे अच्छी स्पीड मिलती है, जियो से ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर स्पीड मिलती है मुझे अपने लोकल नेटवर्क पे, तो इसलिए मेरा आईएसपी कोई और है। तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरे आईएसपी को या गवर्नमेंट को किसी को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कहने का मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं गेम खेल रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कौन सा गेम खेल रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां पर हीरो वॉर्स खेल रहा हूं, ठीक है, मैं कौन से क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं, मैं आपको उनका कौन से वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूं, मैं उनके लिए कौन से कीवर्ड्स ढूंढ रहा हूं जिसकी वजह से क्या उन लोगों की साइट जो है रैंक करे और उसको उनका बिजनेस आगे बढ़े। ठीक है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपस में क्लैश कर जाते हैं, तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा वीपीएन यूज करके ही हमारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। हमारा मेन काम डिजिटल मार्केटिंग का है, हम उन लोगों के लिए एसईओ करते हैं। तो एसईओ में क्या है ना कि बहुत सारी ट्रैकिंग्स होती है, कुकीज होते हैं, ट्रैकिंग्स होती है, तो ये सब चीजों से बचे रहने के लिए हम क्या करते हैं, हम वीपीएन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीज होती है ना, ये हम हमारा एक अलग पर्पस है। लेकिन अभी जिन लोगों के लिए गेम के पर्पस होता है, तो अभी जैसे कि
गेम्स की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था कि आपका जो सर्वर है वो ऑस्ट्रेलिया में है गेम का, और आप बैठे हो इंडिया में, तो अब आप क्या कर सकते हो, वीपीएन, ये देखो हमारा पेड वर्जन है, वीपीएन कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप इसे खरीद लोगे, इसमें लॉगिन कर लोगे, तो उस कुछ इस तरीके से आपको जो है इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आप कुछ लोकेशंस देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने रिसेंटली कनेक्ट किया है। अगर नीचे जाएंगे तो हमें बहुत सारे देशों का ऑप्शन मिलेगा, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके बहुत सारे देशों का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इस वीपीएन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको इंडिया का भी लोकेशन देखने को मिल जाएगा। पहले नहीं था, क्योंकि इंडिया वालों ने कहा था कि हमें लोग चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा डिटेल्स चाहिए कि ये वीपीएन कौन यूज करता है, कहां पर। अगर ये सारा डिटेल इंडियन गवर्नमेंट को बता दे तो वीपीएन का मतलब ही क्या रहा फिर। किसी भी दुनिया की किसी भी सरकार को अगर पता चल जाए, किसी भी दूसरे बंदे को पता चल जाए कि हमारा प्रॉपर आईपी एड्रेस कौन है, हम कौन 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 लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं, अगर ये सारा डाटा अगर सरकार को दे ही दे, तो फिर तो वीपीएन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि वीपीएन फिर यूज क्यों करना भाई, फिर तो जरूरत ही नहीं है वीपीएन यूज करने का। तो इसीलिए नॉर्ड वीपीएन जैसे जो अच्छी कंपनी है, नॉर्ड वीपीएन हो गया, एक्सप्रेस वीपीएन हो गया, सबशाक हो गया, इन लोगों ने कहा कि हम इंडिया में काम करेंगे ही नहीं। इन लोगों ने क्या किया, इंडिया छोड़ दिया। ठीक है, जो अच्छी अच्छी कंपनी थी उन सब ने इंडिया छोड़ दिया, और मैं सच में प्राउड फील करता हूं ऐसे कंपनी के लिए जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया। क्योंकि इंडियन सरकार क्या कर रही है, हर चीज पे अपना कंट्रोल जमाना चाह रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ना, इन लोगों ने क्या किया, इंडिया में आज भी ये सर्विस देते हैं, लेकिन अपना सर्वर इंडिया में नहीं रखते। अपना जो सर्वर है वो वर्चुअली सिंगापुर में रखकर इंडिया की सर्विस दे रहे हैं। कमाल का काम किया गाइस, कमाल का काम किया। और मैं कहूंगा परफॉर्मेंस पहले से बेटर है और उल्टा, क्योंकि सिंगापुर वगैरह हमसे काफी ज्यादा डेवलप्ड है, और वहां पर सर्वर रखने की वजह से हमें पहले से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, जो भी लोग वीपीएन यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस वीपीएन हमारी प्राइवेसी होती है और कुछ भी नहीं, है ना। आप ये मत सोचना कि वीपीएन गलत कामों के लिए यूज किया जाता है। वीपीएन गलत कामों के लिए नहीं, वीपीएन हमारी प्राइवेसी के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है दुनिया भर में जो हमें ट्रैक कर रही है ताकि हम तक उनके एड्स को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो वो एड्स के पहुंचाने की वजह से हम लोगों की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए वीपीएन का यूज किया गया। ठीक है, आप जब भी कभी अपने घर से बाहर जाते हो, कोई प्राइवेट जो कोई पब्लिक प्लेस पे आप किसी का वाईफाई के थ्रू आप जब इंटरनेट यूज करते हो, तब आपको कभी भी बिना वीपीएन के यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वाईफाई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं करना, कभी भी पब्लिक वाईफाई, या तो पब्लिक वाईफाई यूज मत करो, और अगर करते हो तो वीपीएन का यूज करके करो। इन सब चीजों के लिए वीपीएन बनाया गया है, ये इसका करेक्ट यूसेज होता है ना। तो ऐसे में ये जो वीपीएन है आपको कितने रुपए मिलेगा, क्या है प्राइसिंग, मैं आपको बता देता हूं। कनेक्टिविटी सारी चीजें बताऊंगा, स्पीड वगैरह सब टेस्ट करके बताऊंगा मैं आपको। तो आप देख सकते हो इनका जो प्राइसिंग है 4.99 जो है, एक प्लान ये रहा, और एक 3.99 पर मंथ, और एक जो है 3.09 पर मंथ। ये बेसिक प्लान है जहां पर आपको सिर्फ वीपीएन मिलेगा। ठीक है, 10 डिवाइसेस में आप एक साथ रन कर सकते हो। ये नॉट वीपीएन की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मेरा ये वाला जो प्लान मैंने जब लिया था, ठीक है, तो उस वक्त 6 डिवाइसेस में ही कर सकते थे, लेकिन बाद में मेरे प्लान को उन लोगों ने अपडेट कर दिया और सभी प्लान्स को अपडेट कर दिया, जिसमें क्या हो गया, अब 10 डिवाइसेस में एक साथ यूज कर सकते हो। और कोई भी वीपीएन कंपनी ऐसी नहीं है जो एक साथ 10 डिवाइसेस को यूज करने देती है। 6 इज द लिमिट। किसी भी कंपनी की अगर बात करें तो 6 इज द लिमिट, क्योंकि 6 डिवाइस को एक साथ यूज कर सकते हैं, या 5 डिवाइस को एक साथ यूज करें, 3 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आप 10 डिवाइसेस में एक साथ जो है वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर जो बेसिक प्लान है, इसके अंदर आपको वीपीएन मिलता है, हाई स्पीड वीपीएन में देखने को मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो अगले के 2 प्लान जो है हमारे लिए इतना कोई खास है नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप लो तो मैं या तो बेसिक वाला प्लान लो, जो कि 2 साल के लिए टोटल $83 आपको देने पड़ेंगे। 2 साल के लिए $83 देना, प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिलेगा, क्योंकि आप हमारा लिंक यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको टोटली 2 साल यानी कि 24 मंथ्स की जगह आपको 27 मंथ्स जो है वो देखने को मिलता है। और $83 का क्या मतलब होता है, $83 को देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट है। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको 83, तो आप देख सकते हो 6,900 रुपए की बात है ये, है ना। वो भी 2 साल और 3 महीने के लिए आप ये चीज दे रहे हो। ओके, तो डेफिनेटली आप एक गेम जो खरीद के लाते होंगे ना, वो इससे ज्यादा महंगा होगा। स्टीम का कोई गेम जब आप खरीदोगे ना, तो इससे ज्यादा महंगा मिलता है, तो उस हिसाब से वीपीएन कोई इश्यू नहीं है, अगर आप उस गेम को और अच्छी तरीके से खेलना चाहते हो तो। ठीक है, और अगर आपको क्लाउड स्टोरेज वगैरह चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, कंप्लीट प्लान। ये बेसिक है, ये प्लस है और ये कंप्लीट है। देखो, प्लस प्लान लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, मैं कहूंगा कि अगर आपको लेना, या तो बेसिक प्लान लो या फिर कंप्लीट प्लान लो। प्लस प्लान में आपको ये जो क्लाउड स्टोरेज है ना 1 TB का, ये क्लाउड स्टोरेज नहीं मिलता है, और ये क्लाउड स्टोरेज मिलने की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज लगेगा। आपका लैपटॉप का स्टोरेज अलग, क्लाउड का स्टोरेज अलग, तो मतलब आपको काफी अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाता है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। ये आप $134
फॉर 2 ईयर्स। अब ये भी बहुत ही कम प्राइसिंग में आपको 1 TB का एक्स्ट्रा स्टोरेज देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान बेस्ट है। बाकी गाइज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ VPN से मतलब है तो ये सस्ता वाला प्लान ले लो, बहुत ही बढ़िया है। मैंने भी ये वाला प्लान लिया है। अब स्पीड टेस्ट करने का टाइम आ गया है, तो चलो करते हैं स्पीड टेस्ट। इसके लिए हम जाएंगे speedtest.net पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके स्पीड टेस्ट को करके देखेंगे। अभी जैसे कि हम कनेक्टेड है, यहाँ पर ये हमारा जो है सर्वर ढूंढ रहा है होस्ट यूनिवर्सल, और हमारा IP एड्रेस वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसको गो पे क्लिक करेंगे और स्पीड टेस्ट को करके देखेंगे। गाइस देखो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे VPN कनेक्ट कर रखा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना, ऑस्ट्रेलिया से हमने कर रखा है। और हम 3-4 लोकेशन से स्पीड टेस्ट करके देखेंगे, ये जानने के लिए कि हमें कैसी स्पीड जो है देखने को मिलती है। हमारे जो इंटरनेट की स्पीड है वो 150 Mbps का है। ठीक है, तो 150 Mbps के इंटरनेट की स्पीड में हमें कितना भी, देखो कभी भी VPN में आपको जो हमारा इंटरनेट की स्पीड होती है उससे ज्यादा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, हम खेल रहे हैं यहाँ पे गेम, हमें सर्वर पास लाने हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हमेशा स्पीड ऊपर लेके जाना है। अब अगर आप दूरी कम कर दोगे ना तो स्पीड मैटर नहीं करेगा। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप 100 किलोमीटर दूर जा रहे हो और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप 5 किलोमीटर दूर जा रहे हो, पहले कहां पहुंचोगे, है ना? पहले 5 किलोमीटर वाली जगह जाओगे ना, पहुंचोगे ना। भले कितना भी तेज चलाओगे 100 किलोमीटर तक आप जल्दी नहीं पहुंच सकते, लेकिन 5 किलोमीटर तक आप कितना भी धीरे चलाओ पहुंच जाओगे। तो हमें डिस्टेंस कम करते हैं हम VPN का यूज करके, गेमिंग के केस में कह रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, तो चलो अब गो पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं स्पीड क्या दे रहा है हमें। तो आप देख सकते हो होस्ट यूनिवर्सल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ से कनेक्टेड है अभी यहाँ पर। तो देखते हैं ये हमारी स्पीड है 70, ओके 60, 70, 72 की स्पीड दे रहा है ये, 75, 80, 90, 97, 100, 105, 108, 109, 12, ओके 108 का जो है एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अपलोड की स्पीड देख लेते हैं हम यहाँ पर 120, 130, 134 हमें मतलब है मेनली यहाँ पर अपलोडिंग की स्पीड से, क्योंकि हम इंटरनेट पे जो है गेम खेल रहे हैं तो इस वजह से। बाकी डाउनलोड की स्पीड हमेशा ज्यादा आती है, अपलोड की स्पीड थोड़ी कम आती है। लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर अभी जिस तरीके से मैंने बात की यहाँ पर टोटली उल्टा हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर हमारा जो मेन पर्पस है वो हमने देख लिया, 148 की स्पीड जो है हमारे गेमिंग के हिसाब से यहां पर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन डाउनलोड्स का भी हमें देखना होता है। तो चलो देखते हैं, दूसरे किसी सर्वर से और कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहां पर जहां तक मैंने देखा है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट तो हमारा सक्सेसफुल है। अब दूसरा टेस्ट देख लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई दूसरा कंट्री सेलेक्ट करके देखते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा और दूसरा कौन सी कंट्री हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये चलो यूके देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स देखते हैं। यूके में पे क्लिक कर दिया हमने। यूके पे अलग अलग लोकेशंस को भी हम यहाँ पे जो है टारगेट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार ये कनेक्ट हो जाए, स्पीड टेस्ट हो जाए, उसके बाद बताऊंगा कि इन कंट्रीज में हजारों सर्वर है, उन हजारों सर्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको वापस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया से हम हट चुके हैं और अभी भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बता रहा था। तो अभी ऑप्टिमल सर्वर ढूंढ रहा है ये। ओके, तो जब ये हो जाए आप क्या करेंगे, ओके ये फाइनली पूरा लोड हो चुका है। अब हम गो पे क्लिक करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। ये भी सर्वर ढूंढ रहा है एक्चुअल में, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। नॉर्ड VPN में आपको बहुत ज्यादा सर्वर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं नॉर्ड VPN के सर्वर्स को, बहुत ज्यादा लोकेशंस पर जो है आपको उनके सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कम 6000 से ऊपर या 11000 से ऊपर सर्वर है, वो भी कुछ 100-110 कंट्रीज में, है ना? तो बहुत ही वाइड इनका जो है 111 कंट्रीज में इनके सर्वर्स है, आप देख सकते हो। 6371 अल्ट्रा फास्ट सर्वर्स है इनके 111 कंट्रीज के अंदर अंदर। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पेंटानेट यहाँ से देख चुके हैं, लोकेशन यहाँ पर आ गया है। और 41, 54 यूके में अगर तो अभी तक देखे तो 70, 80 तक पहुंच चुका है। 86, 90, ओके 90 पे पहुंच गया है। गुड। हमें देखना है कि ये 100 से पार जाता है कि नहीं आता। ओके 102 तक यहाँ पे गया है। अब अपलोड स्पीड देख लेते हैं। अपलोड स्पीड ओके गुड, हाँ 120। अपलोड स्पीड हमें यहाँ पर जो है गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर भी अपलोड स्पीड हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी काफी बढ़िया लग रहा है मुझे। यूके भी परफेक्ट है। मुझे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमेशा देखने को मिली है कंपैरेटिवली यूके का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जगह और चलते हैं। अब हम देखो यूएस में हम कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो यूके में भी ये ऑप्शन मिलता है,
एडिनबर्ग, ग्लासगो, लंदन, मैनचेस्टर, आपको कहां से कनेक्ट करना आप डिसाइड कर सकते हो। और इन सब के अंदर अलग अलग और भी सर्वर्स हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल यूएस में जाते हैं। यहाँ पर अटलांटा, बफेलो, चार्लोट, शिकागो, डलास, डेनवर, ऐसे बहुत सारे जगह पर, मियामी, न्यूयॉर्क, फेनिक्स और सेंट लुइस, सॉल्ट लेक सिटी, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल। हम एक बार क्या करते हैं, सैन फ्रांसिस्को कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, हो गया, काफी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, यहां से इसको हटा देंगे रिजल्ट को और होम पेज पे ले जाएंगे इसके। और ये अभी फिर से सर्वर ढूंढ रहा है। तो सर्वर एक बार ढूंढना पड़ता है क्योंकि हम बार बार बहुत ही तेजी से सर्वर्स जो है चेंज कर रहे हैं। और इसको भी हम स्पीड टेस्ट पे डालेंगे। जैसे एक बार ये लोडिंग बंद हो जाए यहाँ पर, उसके बाद जो है हम इसको स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। क्योंकि सर्वर ढूंढने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक बार सर्वर ढूंढने के बाद जो है हम स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, स्पीड टेस्ट एक बार सर्वर ढूंढ ले उसके बाद करना, या फिर एटलीस्ट ये जो लोडिंग बंद हो जाए उसके बाद स्पीड टेस्ट करके देखना, क्योंकि ये आपको सबसे प्रॉपर रिजल्ट देता है। नहीं तो आपको लगेगा पिंग होने में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि पेज लोड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि ये सारी चीजें हमने देख ली और इसके बाद हम इसको समझते हैं कि पूरा का पूरा जो सर्वर है, नंबर ऑफ सर्वर, जो 6000 सर्वर्स की जो बात की गई है, वो कैसे ढूंढ सकते हैं। गाइस देखो, जब तक ये लोड हो रहा था हम देखते हैं, यहां पर हम टाइप करेंगे हैश। जैसे ही हम यहाँ पे हैश टाइप करते हैं तो हर एक देश में जितने भी सर्वर्स हैं वो सब कुछ यहाँ शो होने लग जाएंगे। अभी अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो हम स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सर्वर खत्म नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा सर्वर्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है अगर आप जो है ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करना चाहते हो तो। फिर ऑस्ट्रिया आ जाता है और ऑस्ट्रिया में भी बहुत सारे सर्वर्स है। ठीक है, फिर बहामास, अजरबैजान ठीक है, और बांग्लादेश, बेल्जियम, बेल्जियम भी काफी ज्यादा सर्वर्स है, बेल्जियम के भी। और नीचे आ जाएंगे बर्मुडा, भूटान, बोलीविया, ऐसे बहुत सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके बाद भी थोड़े और कंट्रीज, वियतनाम, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यूएस में आप देखोगे सबसे ज्यादा सर्वर्स आपको यूएस में देखने को मिलेंगे। इतना सर्वर्स आपको किसी भी दूसरे देश में देखने को मिलेंगे जितना आपको यूएस में देखने को मिलता है, क्योंकि यूएस में सिटी, नंबर ऑफ सिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलो ये हो गया कनेक्ट और इंटरनेट यहाँ पे ढूंढ चुका है। तो चलो अब सर्च करते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में हमारे क्या स्पीड आती है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, शायद ये सही से उठाया नहीं है इसने सर्वर। देखते हैं एक बार स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। 20, 57, 50, 61, 67, 75, 78। ओके ग्रेट, 72, 75। ओके, मुझे लगता है कि 80, 90 में रुकने वाला है, 77 पे रुक गया। चलो अपलोड स्पीड देख लेते हैं इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वेबसाइट ने कुछ गलती कर दी है सर्वर ढूंढने में। हालांकि सर्वर ढूंढने में गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पर्थ बता रहा है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का है ना। तो ये सर्वर ढूंढने में इस वेबसाइट से गलती हो गई है। लेकिन फिर भी अपलोड की स्पीड की बात करें तो गाइस बहुत ही कमाल का आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक्चुअल में गेमिंग के हिसाब से बना है। नॉट वीपीएन प्रॉपरली ये गेमिंग के हिसाब से बना है। अगर आप कुछ अपलोडिंग वगैरह ज्यादा करते हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और डाउनलोड का भी कम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अभी वापस चलते हैं, हमने 3 जगह पर इसकी टेस्टिंग कर ली है। अब हमें टेस्ट करना है किसी और लोकेशन पर। हमने यूएस में भी टेस्टिंग कर ली है, हम देखते हैं अब कनाडा मिल जाए तो कनाडा में टेस्ट कर लेते हैं। तो कनाडा ढूंढने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कनाडा, CANADA। तो आप क्या देख सकते हो कनाडा में जितने भी सिटीज आ गए। अब यहाँ पे मॉन्ट्रियल से कनेक्ट कर लेंगे हम, और ये हो जाएगा कनेक्ट। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से करेंगे स्पीड टेस्ट। तो चलो हम वापस जाते हैं होम पेज पे, और ये भी कनाडा में अभी कनेक्ट हुआ नहीं है। ओके, कनेक्ट हो चुका है। अब ये लोड हो जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे वापस स्पीड टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। अभी इसको सर्वर ढूंढना पड़ेगा पहले। ये जो सर्वर ढूंढने का जो टाइम होता है ना, इसमें आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको स्पीड टेस्ट करना है, अगर आपको स्पीड टेस्ट नहीं करना है तब तो आप डायरेक्टली गेम खेलना शुरू कर दो। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या डाउनलोडिंग की और अपलोडिंग की स्पीड रहने वाली है कनाडा में। ये स्पीड टेस्ट हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको एक प्रॉपर रिव्यू मिल जाए हर एक चीज का। ठीक है, मेरा फेवरेट बहुत ही सालों से जो है नॉर्ड वीपीएन ही रहा है, क्योंकि नॉर्ड वीपीएन जितना अच्छा परफॉर्मेंस जो है किसी वीपीएन में देखने को नहीं मिला। मैंने काफी सारे वीपीएन यूज किया। अगर मैं एक्सप्रेस वीपीएन की बात करूँ, एक्सप्रेस वीपीएन का यूज कर रखा है। एक्सप्रेस वीपीएन का अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब सबसे जो खराब परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला ना, मुझे एक्सप्रेस वीपीएन में देखने को मिला। सर्फशार्क अच्छा था,
ठीक है, और नॉर्ड वीपीएन उससे काफी ज्यादा अच्छा है, और प्योर वीपीएन भी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और कंपनी थी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम पहले मैंने उसका यूज किया था, वैसे साइबर गोस्ट का यूज किया है, अवीरा का यूज किया है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया पर्पस जो है वो नॉर्ड वीपीएन में देखने को मिला। बाकी सब क्या है, स्पीड को वीपीएन कनेक्ट करने के बाद वो बाकी सब में क्या स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, और वीपी और नॉर्ड वीपीएन में क्या होता है कि कनेक्ट करने के बाद स्पीड उल्टा और बढ़ जाता है ना। तो ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी जगहों पर हमने एक कॉमन चीज देखा, अपलोडिंग की स्पीड ज्यादा आ रही है। तो जब हम गेम खेलते हैं तो एक्चुअल में डाटा अपलोड होता है, ना कि डाउनलोड होता है। तो जो अपलोडिंग की स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आपका जहां भी आपका लोकेशन है, आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। आप जो है इस तरीके से सिंपली आप इस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो है सारे लोकेशन देखने को मिल जाते हैं, मैप के अंदर हर एक चीज दिल जाती है, जो भी देश से आप कनेक्ट करना चाहते हो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी। इसके अलावा मैश नेट के फीचर है यहाँ पर। मैश नेट में आप क्या कर सकते हो कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों में आप मैश नेट कनेक्ट कर लो, और उसके बाद मोबाइल से डाटा ट्रांसफर करो। मोबाइल में जो भी फोटो वगैरह खींचते हो एक बटन दबाते ही लैपटॉप में आ जाएगा, ये आपको फीचर देखने को मिल जाता है। तो गाइस बहुत ही कमाल की चीज लगी यार, मतलब सिर्फ एक मतलब वीपीएन ही नहीं, ये मैश नेट वाला फीचर जब से लॉन्च किया ना मुझे बहुत ही कमाल का लगा है ना। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 75% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पर परचेस करने में, तो वो मैंने आपको पहले से बता दिया कि कौन सा प्लान और कितने टाइम के लेना चाहिए। तो वो 3 साल के लिए सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। महीने के हिसाब से लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्या है कि जब आप महीने के हिसाब से लेते हो तो आपको एक महीने का 11 या 12 डॉलर लगते हैं, लेकिन जब आप पूरे 2 साल का लेते हो तो आपको एक महीने के सिर्फ $3 लगते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ा जो है फर्क क्रिएट कर देता है। एक महीने में आप जहां $1000 दे देते हो, मतलब $1000 नहीं, $1000 जहां पर आप एक महीने में देते हो, वहां पर आपके कुछ $6000 में 27 महीने निकल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए 2.5 साल वाला प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके आप इससे परचेस कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। फिर भी कुछ भी डाउट है और थोड़ा सा और ज्यादा आपको इसका रिव्यू चाहिए, तो जो कुछ भी आपको देखना है, क्योंकि गाइस ये फ्री में देखने नहीं देखते। नॉर्ड वीपीएन कंपनी क्या करती है, कुछ भी फ्री में यहाँ पर जो ट्रायल वर्जन वगैरह कुछ नहीं मिलता है आपको यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी चीज चेक करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज जो है चेक करके दिखाऊंगा, पूरा रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि कैसे वो चीज काम करती है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो बिना कुछ हिचकिचाए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।